कि नंबर सिस्टम का सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, ठीक है। और इस नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि वैसे नंबर जो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या बोलेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ले लिया जाए तो हम लोग बोलेंगे 1 2 3 4 इनफिनाइट तक। इसे हम लोग बोलेंगे कौन सी संख्या? तो बोलेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ सर आवाज तो आ रही है। क्या बोल रहे हैं? आवाज आ रही क्लियर सर। हाँ चलिए, उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे होल नंबर। होल नंबर के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा संख्या? तो बोलेंगे पूर्णांक संख्या। क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। इसका डिफिनेशन क्या होता है कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ये दोनों संख्या क्या बोलेंगे हम लोग? होल नंबर। यानी कि गिनती की संख्या के साथ साथ जीरो भी लगा हुआ रहे उसको बोलेंगे होल नंबर। इसका एग्जांपल जो बनेगा, हम 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और इनफिनाइट तक जाएंगे, जो इसको बोलते हैं होल नंबर। ठीक है। अब ये सब जो चीज जो सीख रहे हैं ना, ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे अगर मैं कह दूं नेचुरल नंबर के बारे में, तो नेचुरल नंबर के बारे में अगर कह दूं तो नेचुरल नंबर में मैं बोल सकता हूं कि इवन नंबर, जिसको हम लोग बोलेंगे कौन सा संख्या? तो बोलेंगे सम संख्या। ठीक है। उसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ ऑड नंबर, इसको हम लोग बोल सकते हैं कौन सा संख्या? तो बोलेंगे विषम संख्या। ये सब याद रहता है। फिर कहता है आपका आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या, जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर। नंबर। उसके बाद आता है भाज्य संख्या, जिसको कौन सा नंबर बोलते हैं हम लोग? को प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर शायद बोलेंगे इसको, नंबर बोलेंगे। ठीक है। और उसके बाद फिर आता है और भी चीजें आते हैं। इसके बाद आपको बोल पाएंगे परिमेय संख्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे, रेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। इसी का पार्ट है। ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में सीखते हैं। इरेशनल नंबर। फिर आता है कौन सा नंबर? तो बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। सम संख्या के बारे में यही जानते हैं कि वैसी संख्या जो 2 4 6 8 0 से डिविजिबल हो उसे सम संख्या कहते हैं। ठीक ना? यानी कि 2 ओनली 2 से डिविजिबल हो या फिर 4 से डिविजिबल हो, उसे कौन सी संख्या बोलेंगे? सम संख्या बोल पाएंगे। ठीक है। यानी 2 4 6 8 इस तरीके से लेके चलेंगे। और विषम संख्या ऐसी संख्या जो 3 का मल्टीपल हो, ओनली 3 से कटे, उसको बोलेंगे कौन सी संख्या? तो विषम संख्या बोल पाएंगे इस तरीका से। अभाज्य संख्या जिसको कहते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में कल ही मैंने डिस्कस किया था कि भाज्य और अभाज्य। भाज्य मतलब भुजिया टाइप का बोलेंगे, यानी भुजिया को ज्यादा पीस कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 2 3 4 लिख दिया जाए, 6
तो इसमें क्या देख रहा हूं मैं कि 1 एक ऐसा डिजिट है जो कि खुद से 1 से ही कट पा रहा है और फिर 1 से ही कट पा रहा है। 2 एक ऐसा डिजिट है जो कि 1 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। 3 एक ऐसा डिजिट है 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 एक ऐसा डिजिट है 1 से, 2 से, 4 से। यानी कि एक ऐसा संख्या जिसका मोर देन 2 डिविजिबल हो, उसे मैं बोल पाऊंगा किसके बारे में? तो कंपोजिट नंबर के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला जो भाज्य संख्या आएगा आपका क्या आएगा? 4 आएगा जी। उसके बाद 6 आएगा जी। ठीक है, 6 के बारे में अगर हम सोचते हैं तो 1 से डिविजिबल है जी, 2 से डिविजिबल है जी, 3 से डिविजिबल है जी, 6 से डिविजिबल है। यानी कि मोर देन 2 नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑन सेल्फ। ठीक है, तो उसे मैं बोल पाऊंगा क्या? भाज्य संख्या। और इसी तरीका से 8 भी आएगा, 9 भी हो सकता है कि नहीं? ये सब भाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन आभाज्य संख्या की चर्चा किया तो पहला आभाज्य संख्या यहाँ पर 4 आएगा जी, 3 आएगा जी, 5 आएगा जी, 7 आएगा जी, 9 आएगा जी, नहीं आएगा 9। क्यों? क्योंकि 9 एक ऐसा डिजिट है जो कि मोर देन टू नंबर से डिविजिबल हो पाता है, इसलिए 9 नहीं हो पाएगा। डायरेक्ट 9 7 के बाद क्या कहूंगा मैं? 11 से डिविजिबल। इसी तरीके से आगे बढ़ूंगा मैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। और उधर से कुछ आवाज वगैरह कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है, कुछ आवाज वगैरह सुन रही है? यस सर। हाँ, करे 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 उधर से कुछ आवाज आ नहीं रहा है स्टूडेंट्स का, क्या दिखाई? इधर से आवाज आ रही है। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। जैसे कि एक होता है ना कि हाँ, सामने वाला से बात विचार करना कैसा जा रहा है, समझ में आ रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। क्या बोले सर? कह रहे कि उधर से कुछ कुछ स्टूडेंट्स का बात सुन रही है, आवाज सुन रही है, दिखाई पड़ रहा है या नोट करने के लिए कहिए। ठीक है, अगर जहाँ पे मतलब स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ तो करेंगे। ठीक है। ठीक है, वॉइस क्लियर सर, कंटिन्यू करिए। ठीक है, वॉइस क्लियर, कंटिन्यू। ये मैंने बताया है अभी सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के बारे में, रेशनल नंबर के बारे में, इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के अंतर्गत आता है। हम लोग को ज्यादातर डिटेल 9th 10th का सिलेबस अगर देखा जाए तो उसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में डीपली पढ़ना रहता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए रेशनल नंबर के बारे में, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। क्या बोलेंगे इसे? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में क्या जानना रहता है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, और क्या जानेंगे इसके बारे में कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे फॉर्म में हो, इस टाइप के फॉर्म को बोल पाएंगे हम रेशनल नंबर। और खास करके एक परफेक्ट टाइप का था। इरेशनल नंबर क्या होता है भाई? तो कहता है इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आएगा, ये फ्रैक्शन के रूप में होता है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, इसमें वही बात है। लेकिन इसमें क्या अंतर है? ये फ्रैक्शन के रूप में होता है, ये भी फ्रैक्शन के रूप में होता है जी। जैसे मैं बोल दूं यहाँ पर 2/3, तो ये क्या बोल पाऊंगा? रेशनल नंबर है जी। अगर इसी को आप 3/2 लिख देते तो ये भी रेशनल नंबर में आएगा जी। ठीक है, तो ये हम लोग देखने का जो मतलब है, जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं -3/2 लिख दें तो क्या आएगा? माइनस का जो नंबर है वो किस चीज में आएगा? रेशनल नंबर या रेशनल नंबर? कुछ नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। हाँ, किसी ने हाथ उठाया है शायद, किसी को कुछ कहना? होगा सर। मेरा ही उठा हुआ है। हाँ, अच्छा, देखते हैं।
जो प्रॉब्लम हो सर से आप लोग पूछ सकते हैं। उठा हुआ है, ठीक है, अब तो हट गया होगा। ठीक है सर, हो गया। तो कह रहे हैं यहाँ पे 2/3 है, 3/2 और ये माइनस में है। ऐसा नहीं कि मैं इसी डिजिट को बार बार लिख रहा हूँ, कोई भी डिजिट को आप 5/4 ले लो जी, है ना। इसी को आप क्या कर सकते हो, -5/4 ले सकते हो, यानी कि बाई के रूप में हो और वो स्क्वायर रूट में ना हो, स्क्वायर रूट में ना हो। और ये जो आएगा, जैसे कि हम बोल पाएंगे 22/7 जो है एक प्रकार का रेशनल नंबर है। लेकिन अगर एग्जाम्पल में लिखना हो कि क्या 22/7 एरिया एंड वॉल्यूम पढ़िएगा, मेंसुरेशन पढ़िएगा, तो उसका वैल्यू आता है पाई, होता है पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो यहाँ पर इरेशनल नंबर में आता है ये पाई, ठीक है। अगर मैं बोल दूं 2/3 तो क्या ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, यस या नो? हेलो, हाँ हेलो, हाँ सर। कह रहा हूँ ये इरेशनल नंबर है 2/3। बुलवाइए, स्टूडेंट से बुलवाइए। यस या नो बोल दीजिए सर को। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ सर, बोलने कंटिन्यू रखिए, वो प्रॉब्लम होगा तो बोलेंगे खुद। ठीक है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि 2/3 ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा, इरेशनल, सिर्फ ये रेशनल नंबर का आएगा ये। अगर मैं इसे लिख दूं मैं कि √2/3, तो अब ये आएगा इरेशनल नंबर में, ठीक है। ऐसे अगर 2/3 ही लिखना रहता तो ये इसका पार्ट बनता, रेशनल नंबर का पार्ट बनता, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर होने का कारण क्या है कि √2/3 हो पाएगा, इसी को बोलेंगे रेशनल नंबर। उसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इसी को कि 2/√3 माइनस भी ले सकते हैं, 4/√3, इस तरीका से इस टाइप के नंबर को हम लोग कौन सा नंबर बोल पाएंगे, रेशनल नंबर बोल पाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो ओके सर। पार्ट आपने, हाँ, ये सब जितना भी पार्ट ने आपने देखा, ये नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटता है, पूरे नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटता है, ठीक है। क्या दो भागों में बांटता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। एक होता है इसका रियल नंबर, रियल नंबर, और दूसरा होता है इसका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसका, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पर रियल नंबर के बारे में देख रहे हैं, इमेजिनरी नंबर के बारे में देख रहे हैं। नंबर सिस्टम टू ही टाइप का आता है, एक होता है रियल नंबर होता है, दूसरा होता है क्या भाई, तो मैं बोलूंगा इमेजिनरी नंबर होता है। रियल नंबर जो होते हैं एक ऐसा नंबर जो कि सच में रियल है जी। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर जो कि इमेजिन किया जा सकता है। जैसे कि मैं बोलूंगा यहाँ पर आपसे कि -1 का अंडर रूट क्या वैल्यू आएगा जी। अगर मैं बोलूंगा -2 का अंडर रूट क्या वैल्यू आएगा जी, तो आप बोलोगे सर इमेजिन करके माइनस में लगाना पड़ेगा। तो क्या वो रियल नंबर है, ये रियल नंबर नहीं आ पाएगा। रियल नंबर एक ऐसा संख्या जो वास्तविकता हो। मैं बोलूंगा मेरे पास -2 रुपीज है, इसका मतलब कौन कितना रुपीज, मतलब एक ऐसा वैल्यू जिसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि चल भाई तेरे पास हो सकता है -2 रुपीज। लेकिन मैं बोलूंगा 100 रुपीज है मेरे पास, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, रियल में सच में 100 रुपीज हो सकता है, लेकिन -100 रुपीज वो है हमारे पास। इसका मतलब है कि हम इमेजिन कर सकते हैं कि चल तेरे पास -100 रुपीज नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइप के नंबर को, नंबर सिस्टम को दो भागों में बांटा गया, एक रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। तो इस हम लोग जो 10th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस देख रहे हैं उसके अंतर्गत ये सब चीज पढ़ना रहता है। लेकिन आपका 11th 12th जब आप पढ़ोगे तो उसमें मिलता है आपको इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर के बारे में पढ़ना रहता है, आइटा वगैरह के बारे में पढ़ना रहता है, ये जो सिंबल्स है आइटा वगैरह का सिंबल्स है, ठीक है, इस तरीका से। यस सर। और और भी सिंबल्स होते हैं। तो फिलहाल हम लोग का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं रियल नंबर। और रियल नंबर के अंतर्गत जितना चीज देखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नेचुरल नंबर और होल नंबर। यानी नेचुरल में जो भी काउंटिंग किया जा सकता है, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जी।
क्वांटिटी नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये सब जितना भी लगा सकते हैं आप, वो सब सारे नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर में। लेकिन अगर बोलोगे -1 क्या होगा, -2 क्या होगा, तो वो नेचुरल नंबर नहीं आएगा। क्या कोई क्वांटिटी नहीं है ना -1 -2 का, जस्ट लाइक इमेजिन है क्या। यस तो यस यस तो इस तरीके से हम बोल पाएंगे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है। होल नंबर में क्या बोलूंगा मैं कि जीरो विथ नेचुरल नंबर, जीरो विथ नेचुरल नंबर, उसे मैं बोलूंगा होल नंबर। यानी कि जीरो के साथ साथ जो भी नंबर आ जाते हैं उसे बोल पाऊंगा मैं होल नंबर। अब जो कहना है मुझे, नेचुरल नंबर के अंतर्गत इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं जी, अभाज्य संख्या आते हैं, भाज्य संख्या आते हैं जी। ठीक है, तो इसमें भी इसके अंतर्गत भी दो चीज आते हैं। अगर देखा जाए, इसके अंतर्गत भी दो चीज आते हैं। जैसे कि ये जो होते हैं प्राइम नंबर, दो टाइप के होते हैं। प्राइम नंबर दो टाइप के होते हैं, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इसको बोलेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ये दो टाइप के होते हैं जी। एक होते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इतना ना, को प्राइम नंबर, और दूसरा होते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर और दूसरा होता है ट्विन प्राइम नंबर। तो इसका एग्जांपल क्या कहता है, एक ऐसा संख्या ले लेते हैं जिसका एचसीएफ हमें क्या आता है, 1 आता है, तो उसको बोलेंगे को प्राइम नंबर। लेकिन एक ऐसा संख्या ले लेते हैं, एक ऐसा संख्या जिसका एचसीएफ क्या आ जाए, 1 आ जाए, और एक ऐसा संख्या जिसका एचसीएफ भी 1 आ जाए, लेकिन दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। जैसे कि 5 और 7 लेके चल रहे हैं, दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो उसे बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। लेकिन को प्राइम नंबर एक ऐसा संख्या जिसका डिफरेंस, जैसे कि 5 और 6 ये दोनों का एचसीएफ बनाएंगे हम, तो उसका एचसीएफ 1 ही आएगा जी। एचसीएफ दोनों का 1 ही आएगा, लेकिन दोनों का बीच का जो डिफरेंस देख रहे हैं, 3 4 का 1 है, 5 6 का 1 है, लेकिन 3 5 और 5 7 ले रहे हैं, इसका बीच का नंबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है डिफरेंस। तो जिसका डिफरेंस 2 हो उसे बोलेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इतना तक क्लियर है तो आप उतार सकते हैं इसको। फिर हम आगे बढ़ेंगे। उतारने दीजिए सर स्टूडेंट लोग को थोड़ा देर। ठीक ठीक ठीक। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट लीजिए मोबाइल में, सबसे बेहतर रहेगा, कम टाइम में जल्दी हो जाएगा आपका। यस सर, हाँ टाइम भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। लिख लिया आप लोग, लिख लिया या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो यूट्यूब में डाल रखे हैं क्या? नहीं सर, जाके ना लाइव रहते हैं, डालते नहीं, लाइव रहते हैं।
हो गया तो मैसेज कर दीजिए आप लोग। ठीक है, हो गया सर, कंटिन्यू करिए। एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आप लोगों ने नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर क्वेश्चंस पढ़ा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, 9th 10th में भी आते हैं, शायद मे भी कभी न कभी दे दिया जाए बेसिक जानने के लिए। आप ये बताइए कि जो भी नेचुरल नंबर है क्या होल नंबर हो पाएंगे? हेलो, हाँ हेलो। मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट्स से सुनना चाह रहा हूँ कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होंगे या नहीं होंगे? बोलिए। चलिए हम ही बोलते हैं, ठीक है। यस सर। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर कहलाएंगे जी। लेकिन अगर आपसे को क्वेश्चंस कर दिया जाए कि जितने भी होल नंबर हैं वो सभी के सभी नेचुरल नंबर हो पाएंगे, तो बोलिएगा नहीं होंगे। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी होल नंबर कहलाएंगे, ये कंफर्म है जी। जितने भी नेचुरल नंबर है वो सभी के सभी होल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपका क्लियर हो गया ट्रू फॉल्स में। अब आप बताइए कि जितने भी होल नंबर है क्या वो इंटीजर्स नंबर हैं, या फिर जितने भी पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या के बारे में कह रहे हैं। पूर्णांक संख्या के बारे में कल हम बता चुके थे कि एक ऐसा संख्या होता है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में होता है जी। यानी कि माइनस इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं और प्लस इन्फिनाइट भी बोल सकते हैं इस चीज को। यानी कि जितने भी और होल नंबर क्या होते हैं, तो बोलूंगा यहाँ पे कि 0 प्लस नेचुरल नंबर। यानी 0 के साथ साथ जो नेचुरल नंबर होते हैं वो बोलेंगे पूर्णांक संख्या होते या फिर नहीं होते। तो बोलेंगे सर अभी आपने बताया माइनस में होते हैं और प्लस में होते हैं। यानी कि अगर 2 बोलूंगा तो -2 भी होते हैं, 2 भी होते हैं जी, 4 भी होते हैं जी, 6 भी होते हैं जी, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं। तो अब इसमें 0 भी होते हैं। अगर 0 माइनस है तो +0 भी हो सकता है, ठीक है। अगर +1 है तो -1 भी हो सकता है, +2 है तो -2 भी हो सकता है। यानी कि ये सब चीज तो मुझे मिल रहा है ना होल नंबर से। अगर देखा जाए तो होल नंबर से ये चीज मिल रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जितने भी होल नंबर है वो सभी के सभी कौन से,
इंटीग्रेटेड नंबर हो पाएंगे? जितने भी होल नंबर इंटीजर्स नंबर हो पाएंगे? तो बोलेंगे हाँ जी हो पाएंगे। जितने भी होल नंबर वो इंटीजर्स नंबर हो पाएंगे, लेकिन जितने भी इंटीजर्स नंबर वो कभी भी होल नंबर नहीं हो पाएंगे। जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो कभी भी होल नंबर नहीं हो पाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि जितने भी प्राकृत संख्या है क्या वो पूर्णांक संख्या होंगे? तो बोलेंगे हाँ जी होंगे। लेकिन जितने भी पूर्णांक संख्या क्या वो प्राकृत संख्या हो पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं जी। कहता है कि रेशनल नंबर के बारे में कि जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो इंटीजर्स नंबर हो पाएंगे? रेशनल नंबर के बारे में अभी हम पढ़ा है। रेशनल नंबर एक ऐसी संख्या है जो पी बाई क्यू के रूप में होता है, यानी कि 1/2 हो, 3/5 हो या फिर -5/6 हो। ये सभी के सभी को कौन सा नंबर बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी रेशनल नंबर वो इंटीजर्स नंबर होंगे? बोलेंगे होंगे तो लेकिन बाई के रूप में नहीं ना हो पाएंगे। जैसे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, ठीक ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जितने भी इंटीजर्स नंबर है, यानी कि ये पॉजिटिव निगेटिव, इसमें भी होते हैं पॉजिटिव, इसमें भी होते हैं निगेटिव, तो जो पॉजिटिव निगेटिव है वो सब के सब जितने भी इंटीजर्स नंबर हैं वो आपका रेशनल नंबर बन पाएगा। जितने भी इंटीजर्स नंबर है वो सबका सब रेशनल नंबर बन पाएगा। अब हम लोग एग्जाम्पल लेके चलते हैं नेचुरल नंबर का, तो क्या लिख सकते हैं नेचुरल नंबर के बारे में? तो बोलेंगे सर यहाँ पे 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक कर दो। यहाँ पर होल नंबर के बारे में क्या लिखूंगा? तो बोलूंगा सर 0 to इन्फिनाइट कर दो। जीरो से लेकर के इन्फिनाइट तक लेके चलेंगे हम लोग। होल नंबर के बाद इंटीजर्स नंबर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पे माइनस इन्फिनाइट से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक लेके चलेंगे हम लोग, उससे बोलेंगे होल नंबर। उसी तरीका से यहाँ भी माइनस इन्फिनाइट से लेकर के, और ये सब जो होना चाहिए किसमें फॉर्म में होना चाहिए? फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए। फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए ये सभी के सभी, और वो पॉजिटिव में आ जाएगी। ये सभी के सभी बोल पाऊंगा मैं रेशनल नंबर के रूप में। ठीक है, चलो इसको मिटा लेता हूं मैं। और एक होता है इरेशनल नंबर। ये दोनों में डिफरेंस है और इसमें डिफरेंस है जी। अगर देखा जाए तो दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है, वो बता रहा हूँ। दिखाई पड़ रहा है? यानी कि हम कह पाएंगे कि जितने भी रेशनल नंबर हैं, ये जो फॉर्म होता है इसका एग्जांपल देख लिया जाए तो 2/√3 होता है जी। पाई का भी वैल्यू होता है जी, ठीक ना। तो जितने भी रेशनल नंबर वो कभी भी रियल नंबर बन पाएंगे? तो बोलेंगे नहीं बन पाएंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, जितने भी नंबर है, जितने भी ये सब नंबर है, ये कभी रेशनल नंबर बन पाएंगे? बोलेंगे नहीं बन पाएंगे। यानी कि इसका संबंध सिर्फ इधर से ही है, इसका संबंध सिर्फ इधर से ही है। माइनस में भी लेके जा सकते हैं हम लोग। यानी कि रेशनल नंबर के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, और लगभग इससे जो छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है वो सबको सब समझ चुके हैं। कल हम लोग चर्चा किए थे डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में। कल हम लोग चर्चा किए थे डिविजिबल रूल के बारे में। हम बात किए थे कि डिवीजन ऑफ
उसी तरीका से यानी कि 2 का डिजिटल रूल यह होता है कि लास्ट डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 2। जैसे मैं एग्जांपल अगर ले लिया जाए यहाँ पे बोलूंगा 248, लास्ट के नंबर पर नोटिस करेंगे हम लोग 378, लास्ट के नंबर पर नोटिस करेंगे 965, लास्ट के नंबर पर नोटिस करेंगे। तो नहीं कटेगा जी, ये कटेगा जी, ये भी कटेगा जी। इतना बात समझ में आ रहा है? 3 का डिविजिबल का रूल क्या कहता है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए 32 कितना हो गया? 5 और 1 6, यानी सभी का सम कितना बन गया? 6, जो कि डिविजिबल हो जाएगा 3 से। इसी तरीके से हम लेके चलेंगे 6 7 कितना हो गया? 13 में 2 और ऐड कर देते हैं तो कितना आ गया? 15। तो 15 जो है 3 का डिविजिबल है ना जी, 15 जो है 3 का डिविजिबल है। इस कारण से हम लोग बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा यहाँ पे। थ्री 2 5 और 1 6, 7 2 9, 9 और 6 कितना आएगा? 15 आएगा। ये सब के सब इसी तरीके से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उससे हम चेक कर सकते हैं कि हाँ ये डिजिट कट सकते हैं कौन से नंबर से। कोई भी डिजिट लिखा रहे कौन सा नंबर से कटेगा ये जानना बहुत जरूरी होता है नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद। किसी भी प्रकार का डिजिट दिया हुआ है तो मन में ये कैलकुलेशन होना चाहिए कि कौन सा डिजिट से जल्दी कट पाएगा, ये सोचना जरूरी है। इससे क्या होता है आपके कैलकुलेशंस करने में और आसानी हो जाता है कि आप बताओ किससे काटना है, ये पता नहीं चलेगा। तो आप 2 से बार बार डिवाइड देते रहोगे तो परेशानी बढ़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो आपके समय को हम बचाना चाहते हैं, इस कारण से हम ये रूल्स हम लोग बचपन में पढ़े थे, उसी चीज को सिर्फ हमें याद दिलाना चाह रहे थे हम। इसका रूल्स क्या कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट जो नंबर है, लास्ट 2 डिजिट का नंबर, लास्ट का 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 4। यानी कि अगर हम एग्जांपल लेके चलते हैं तो बोलेंगे 428, ये दोनों नंबर को देखना है क्या ये 4 से डिविजिबल लग पा रहा है। तो बोलेंगे हाँ लग पा रहा है, तो पूरा का पूरा डिजिट जो है लगेगा ही लगेगा। 324, तो यहाँ पे 4 से डिविजिबल लग पा रहा है। अब 5 का डिविजिबल का क्या रूल्स है? सर थोड़ा सा बोर्ड इधर कर दिए, कट रहा। हेलो सर। हाँ 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 ठीक 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 है ठीक है ठीक है सर। करें यहाँ पे कि 5 का डिविजिबल का रूल है कि लास्ट में फोकस ऑन लास्ट डिजिट नंबर है ना, 0 और 5। जैसे कि बोल रहे हैं 520, तो इसमें 0 आ गया। 325, इसमें 5 आ गया। तो इस टाइप के नंबर को हम 5 से डिविजिबल लगा पाएंगे।
6 से डिविजिबल का रूल्स क्या होता है कि इसमें 2 और 3 का रूल चलेगा, 2 का रूल चलेगा, 2 एंड 3 रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। यानी कि 2 और 3 के यानी 448 लिख दिए, 648 लिख दिए, तो पहला क्या देखना है, तो ये 2 से डिविजिबल लग जाएगा जी, फिर सभी को सम भी करना है, तो 6 4 10 10 8 18, यानी कि 2 से भी डिविजिबल लग पा रहा है ये, और 3 से भी डिविजिबल लग पा रहा है, यानी कि हम लोग बोलेंगे 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो अब बोलेंगे कि नहीं भाई यहाँ पे 6 से भी डिविजिबल है ये। जब 2 और 3 से डिवीजन लग पा रहा है तो मैं बोलूंगा यहाँ पर 6 से भी डिविजिबल। 7 का रूल भास्ट टाइप का नहीं है, रूल्स करने पर डिपेंड करता है, अगर बड़ा सा डिजिट रहे तो परेशानी कर देता है, लेकिन छोटा सा का डिजिट रहेगा तो परेशानी नहीं करता। जैसे कि हम लोग बोलते हैं यहाँ पर 343 के बारे में चर्चा करते हैं, तो लास्ट का ये जो डिजिट नंबर है इसका क्या किया जाता है, इसका डबल कर दिया जाता है, तो इसका डबल हम लोग करेंगे तो कितना बनेगा, तो बोलेंगे 3 2 जा 6, इसका डबल किया जाता है 2 से मल्टीप्लाई, इसमें माइनस कर दिया जाता है, तो 3 2 जा 6, माइनस करने के बाद कितना मिल गया, 14 में से 6 गया तो 8 यहाँ पे यानी कि 28 आ गया। आप चेक करो कि 28 जो है 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो बोलेंगे हाँ जी कटेगा। तो यहाँ पर चेक करना रहता है, लास्ट डिजिट नंबर को डबल करके आगे वाले नंबर से माइनस करना रहता है। इतना बात सुन पा रहे हैं तो रहने देते, इसका रूल लिखाएंगे नहीं, क्या कहते हैं? ठीक है, यस सर, ठीक है। हाँ, तो बस ये ध्यान रखिएगा कि 7 का रूल के बारे में, लास्ट का जो डिजिट का नंबर है उसको डबल करने के बाद आगे से माइनस कर दिया जाता है। तो ये छोटा सा डिजिट रहता है उसमें काम करता है, लेकिन बड़ा सा डिजिट रहता है तो उससे डायरेक्ट डिविजन देके बेनिफिट रहेगा करने के लिए। 8 का क्या कहता है रूल्स कि लास्ट 3 डिजिट नंबर, लास्ट 3 डिजिट का नंबर जो है वो डिविजिबल होना चाहिए, लास्ट का 3 डिजिट नंबर। जैसे कि एग्जांपल ले लिया जाए कि 512, इसमें 2 डिजिट नंबर तो ले चुके हम, अब तीनों डिजिट नंबर को लेके चलेंगे और वो कट पा रहा है, तभी बोलूंगा मैं कि यहाँ पे नहीं, वो 8 से कटेगा, तो 512 तो ऐसे भी कटता है जी। हाँ, अगर हम लोग बोलते 62,000, तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर 0 है ना, तो लास्ट का 3 डिजिट नंबर 0 है, लगातार संख्या, फिर लास्ट का 3 डिजिट नंबर मान लीजिए अगर वो कट पा रहा है तो वो सारा का सारा कट जाएगा उसी से। चलिए इसको काटने का प्रयास करते हैं, 8 6 48 नहीं होगा, 40 होगा, 5 1 आ जाएगा, 8 6 48 से कम, 8 6 32। इसको आप चेक कीजिए, देखिए कट रहा है, अच्छा आसानी से। लास्ट का 3 डिजिट नंबर है 512 लेके चल रहे हैं, तो वो 8 से कट रहा है, ये चेक करना है। तो देखिए 8 से कट रहा है, चेक कर चुके हम, ये तो कट रहा है, लेकिन ये कट रहा है, आप डिवीजन दीजिए अपने कॉपी पर और देख चेक कीजिए, मेरे ख्याल से सही जाएगा। उसी तरीका से 62 लिखे, 000 लिखे, इसको इसे डिवीजन दे रहे हैं हम मन में, तो 8 8 64 होता है, तो 8 बार में 64 नहीं, 7 बार में 8 7 56, तो अगर हम 56 माइनस करते हैं यानी कि 4 और 2 कितना आएगा, फिर 6 आ जाएगा बाबू यहाँ पे, तो वहां पर 6 जो आएगा यहाँ पर 0 लगा देंगे, तो 8 6 48, 8 7 56, फिर 6 करेंगे यहाँ पे 56, तो क्या आएगा यहाँ पर 0 4 आएगा, और फिर एक 0 लगाएंगे, तो 8 5 40, कट रहा है पूरा का पूरा, यानी कि ये रूल सही है। लास्ट का 3 डिजिट नंबर जो है 8 से डिविजिबल लगता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक में। रूल्स जो है 9 का रूल क्या कहता है यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, और सम ऑफ ऑल डिजिट वही अब अगर 9 से डिवीजन हो पाता है, जैसे 3 का रूल है वैसे ही 9 का रूल है। 3 के रूल में क्या करते थे, सभी को ऐड करने के बाद 3 के टेबल से डिवाइड देते थे और चेक कर लेते थे कि हाँ भाई वो कट रहा है कि नहीं कट रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे 9 से डिवीजन देने के लिए सभी को ऐड करेंगे, तो 9 5 कितना हो गया, 14 और 4 हो जाएगा 18, यानी कि इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 18 जो है किससे कट रहा है, तो बोलेंगे 9 से कट रहा है 18 ये, तो बोलेंगे हाँ जी परफेक्ट, यहाँ पर कट जाएगा। 5 7 लेके चले, 7 5 कितना आ गया, 12 12
और 6 लिख देते हैं यहाँ पर 18, ये भी कट जाएगा। नहीं होता है तो आप चेक कर लो। 9 का टेबल से पढ़ो कि 9 के 45, 9 छक 54, 54 यानी 3 निकलेगा यहाँ पर। 336 यानी कि 9 चौके 36 कट गया। यही रूल है, ठीक है। उसी तरीके से देखा जाए तो 10th का भी रूल है। 10th का रूल में बस यही देखेंगे, लास्ट डिजिट नंबर क्या आना चाहिए, लास्ट डिजिट जो आना चाहिए ओनली 0 आना चाहिए। लास्ट डिजिट का नंबर सिर्फ 0 आना चाहिए, वो कट जाएगा जी, 10 से कट जाएगा। यही रूल है। 550 ये सब कट जाएगा, 10 का रूल है। इतना तक लिखना चाहते तो लिख दो, और नहीं तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो स्क्रीनशॉट मार लो। थोड़ा बोर्ड ऊपर कर लिए सर। ठीक है, थोड़ा सा और। हाँ ठीक है सर, ठीक है। हो गया। हो गया आप लोग का। ठीक है, आगे बढ़िए सर।